नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। आज भारतीय नौसेना द्वारा निर्मित INSV कॉन्डियन 16 सदस्यीय दल के साथ 1400 किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हुआ। यह पोत गुजरात के पोरबंदर से मस्कट के लिए रवाना हुआ और शिप की खास बात यह है कि इसमें ना ही कोई कील लगी है और ना ही कोई इंजन। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। पुराने समुद्री रास्तों की तलाश में निकला INSV कॉन्डियन। पुराने समुद्री रास्तों में आपको हम बता दें कि भारत की जो समुद्री विरासत रही है उससे पुनः जुड़ने के लिए INSV कॉन्डिया आज 1400 किलोमीटर की अरब सागर यात्रा पर रवाना हुआ। यह अभियान आज दोपहर पोरबंदर से शुरू हुआ और भारत की प्राचीन समुद्री विरासत का जश्न मनाते हुए मस्कट में समाप्त होगा। INSV कॉन्टिन्या एक सिले हुए पाल वाला जहाज है जो कि अजंता गुफाओं के चित्रों में चित्रित 5वीं शताब्दी के जहाज पर आधारित है। इस परियोजना की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और मेसर्स होडी इनोवेशन के बीच जुलाई 2023 में हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से हुई। कुशल शिल्पकार श्री बाबू शंकरन के नेतृत्व में केरल के कुशल कारीगरों की एक टीम द्वारा सिलाई की पारंपरिक विधि का उपयोग करके पोत का निर्माण किया गया। कई महीनों तक टीम ने नारियल की रस्सी, नारियल के रेशे और प्राकृतिक राल का उपयोग करके जहाज के पतवार पर लकड़ी के तख्तों की सावधानी पूर्वक सिलाई करके पोत का निर्माण किया है। युद्ध क्षेत्र हो या फिर समुद्र की यात्राएं, भारत हमेशा से ही विश्व गुरु रहा है और इसी बात को एक बार फिर साबित कर रहा है INS वेसल कौंडिल्य। 2000 साल पुराने इस विधि के हिसाब से बना हुआ ये नौसेना का एक ऐसा जहाज़ है जिसमें ना ही कोई कील लगी है, ना ही कोई इंजन है और ना ही कोई GPS। ये महज भारत की पारंपरिक नौसेना की पद्धति से बनाया गया है। लकड़ी और नारियल की रस्सी से बनाए गए इस जहाज़ ने आज पोरबंदर से लेकर ओमान तक की 15 दिन की लंबी यात्रा शुरू कर दी है। इसका मकसद ये है कि कैसे प्राचीन काल में भारत के नौसैनिक अपने क्षमताओं को बढ़ाते थे और कैसे लंबी समुद्री यात्राएं करते थे, उसको आज भी संजोया जा रहा है। भारत सरकार ने 2023 में एक प्रोजेक्ट के तहत इसे पुरानी पद्धति पर तैयार करना शुरू किया और इस साल मई में INSV कौंडिल्य भारतीय नौसेना का हिस्सा बना। आज इसे पोरबंदर से ओमान के लिए भेजा गया है, जिसकी जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर है, यानी 750 नॉटिकल माइल्स, और ये लगभग 15 दिन का सफ़र तय करके 16 क्रू मेंबर्स के साथ ओमान पहुंचेगा और एक बार फिर बताएगा कि कैसे भारत की पुरानी तकनीक आज भी पूरी तरह से समुद्र में अपनी क्षमताओं को बरकरार रखे हुए है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए, दिल्ली से। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं रामनगरी अयोध्या में, जहां पर श्रद्धा और कला का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। आज राम मंदिर में कर्नाटक से लाए गए सोने और हीरे से जड़ित प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा का विधिवत स्थापना और अनावरण किया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है अयोध्या में आस्था का स्वर्णिम वैभव। आपको बता दें, रामनगरी अयोध्या में श्रद्धा और कला का अद्भुत संगम उस वक्त देखने को मिला जब कर्नाटक से लाई गई सोने और हीरे से जड़ित प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा का विधिवत स्थापना और अनावरण किया गया। 10 फीट ऊंची ये श्री राम की मूर्ति कर्नाटक की पारंपरिक शिल्प कला और तंजावुर पेंटिंग शैली से प्रेरित है। 800 किलोग्राम वजन वाली 8 फीट चौड़ी ये प्रतिमा शीशम की लकड़ी से बने एक मजबूत फ्रेम में स्थापित है। करीब 2.5 करोड़ रुपए मूल्य की ये अलौकिक प्रतिमा अयोध्या की यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित की गई है, जहां दर्शनार्थियों के लिए इसे सुलभ बनाया गया है। प्रतिमा को बेंगलुरु के एक प्रसिद्ध चित्रकार एवं शिल्पकार द्वारा तंजावुर शैली में निर्मित किया गया है, जो अपनी भव्यता, सूक्ष्म कलाकारी और स्वर्णाभूषणों के प्रयोग के लिए विश्व विख्यात मानी जाती है। कर्नाटक से अयोध्या को मिली इस प्रतिमा की स्थापना एक बड़े 5 दिवसीय उत्सव का हिस्सा है, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के रूप में 2 जनवरी 2026 तक मनाया जा रहा है। तंजावुर बालराम का आर्ट फार्म का वो क्या किया है, वो आर्ट जयश्री फनीश मेरा वाइफ किया है। हम
कर्नाटका से, बेंगलुरु से हैं। ये जयश्री फडणवीस ने 9 महीने तक बहुत परिश्रम करके, बहुत धर्मनिष्ठ से, बहुत प्रीति से वो किया है। वो प्लाईवुड बोर्ड में तंजावुर शैली में किया है। अंदर ये प्लाईवुड के ऊपर थर्मोकोल है, थर्मोकोल के ऊपर क्ले वर्क है। ये क्ले वर्क को फेविकॉल से बंद करके उसके ऊपर वो राम का बाल राम और बगले में दशावतार और नीचे नवग्रह, ऊपर शिव, ब्रह्म, सूर्य सभी कलाकृति को किया है। उसके ऊपर गोल्ड का पेपर डाला है, उसके ऊपर प्रेशस, सेमी प्रेशस स्टोन्स को डाला है। और सहारनपुर के रहने वाले अफजाल अहमद ने जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है। दिल्ली में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अफजाल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। खास बात ये रही है कि अफजाल अहमद को शूटिंग का जुनून उन्हें अपने पिता से मिला, लिहाजा हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी है। सहारनपुर के अफजाल को नेशनल शूटिंग में गोल्ड। जी हाँ, देखिए, अफजाल अहमद को शूटिंग का जुनून उन्हें अपने पिता से मिला है। उनके पिता खुद भी शूटिंग करते थे और हमेशा चाहते थे कि वो नेशनल लेवल तक पहुंचे। हालांकि आर्थिक हालात के चलते उनके पिता अपना सपना पूरा नहीं कर सके, लेकिन बेटे ने वही सपना साकार कर दिखाया है। सैकड़ों खिलाड़ियों में से टॉप 6 में पहुंचना और फिर नंबर 1 बनना किसी सपने से कम नहीं है। जीत के बाद कई दिनों तक अफजाल को नींद नहीं आई, क्योंकि मन बार बार उसी पल को दोहरा रहा था। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनकी मेहनत नहीं, बल्कि मां की दुआ, परिवार का साथ और ऊपर वाले की कृपा है। अफजाल अब तक सैकड़ों प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं और 100 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं। शूटिंग में एक्चुअली मेरे फादर पहले शूटिंग करते थे, उनको देख के हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिला कि यार हमें भी शूटिंग करनी चाहिए। तो फादर को देखते देखते, बचपन में देखते थे फादर जाते थे शूटिंग में, एक मेडल लाते थे, तो उसको देखने के बाद फिर हमें भी लगा, तो इसलिए फिर हमने भी शूटिंग शुरू कर दी फादर को अपने देखते। और फिर फादर का एक ड्रीम भी था कि नेशनल्स में मेडल आए, क्योंकि नेशनल का मेडल इतना आसान नहीं होता। तो फादर के टाइम में इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि गेम बहुत एक्सपेंसिव गेम एक्चुअली है, हर आदमी नहीं कर पाता, फाइनेंशियली कुछ ऐसी स्थितियाँ रही। बाद में फिर यह है कि हम लोगों ने फिर मेहनत की और नेशनल में फिर हमने मेडल लिया है, गोल्ड लिया। नया साल आने को है, हर तरफ जश्न की तैयारियां जोरों पर है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जश्न के रंग में रंग चुकी है। देश में सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या धार्मिक नगरी में देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में हमारी आज की जो अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है नए साल पर धार्मिक नगरियों में आस्था का सैलाब। आपको बता दें कि धार्मिक नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। अयोध्या, काशी, उज्जैन, शिरडी में भारी संख्या में भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कोई अपने दोस्त के साथ तो कोई परिवार के साथ, कोई अपनों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए मंदिरों में पहुंच रहा है। शहर शहर, मंदिर मंदिर उमड़ा आस्था का सैलाब। नए साल से पहले दर्शन पूजन के लिए पहुंचे भक्त। अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा से लेकर उज्जैन तक आस्था, भक्ति और विश्वास की तस्वीर। धार्मिक नगरी में इन दिनों आस्था और विश्वास की खूबसूरत तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। भक्त अपने आराध्य को बीते साल के लिए धन्यवाद और नए साल की मंगल कामना करने पहुंच रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और प्रमुख मंदिरों के बाहर सुबह शाम हर वक्त श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भक्तों के जयकारों और भजनों से पूरा वातावरण कृष्णमय है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु घंटों इंतजार कर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो भीड़ का जो रेला है वो इस तरह यहाँ आ रहा है। और अगर जिला प्रशासन की बात करें तो श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए करीब 400 पुलिसकर्मी
इस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे वो प्रभु बांके बिहारी के दर्शन करके जाएं। ये भक्तों की अटूट आस्था ही है कि भगवान के द्वार पर भारी भीड़ के बावजूद भक्ति और आस्था में कोई कमी नहीं है। लंबी कतार से होकर गुजरने के बाद भी भक्तों के चेहरे खिले हुए हैं। अपने इष्ट से मिलने की खुशी अलग ही है। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की है। यहाँ जहाँ तक नजर जाएगी केवल भक्तों का सैलाब नजर आएगा। मौका साल के आखिरी का और नए साल के आगमन का है, तो भक्त अपने रामलला का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं। रामलला के दर्शन के बाद राम भक्त हनुमान के दर्शन के लिए भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में भी उसी तरह भीड़ है जैसी राम मंदिर के बाहर, और भक्तों में उत्साह उमंग वही है, यानी भीड़ कितनी भी हो लेकिन अपने प्रभु से मिलने का सुख उससे कहीं ज्यादा है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो भीड़ की निगरानी कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस बल को बढ़ा दिया गया है। इस समय पर जो सर्दी की छुट्टियां चल रही हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं को आवागमन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में कल ही मेरे द्वारा सभी जो हमारे गस्टेड ऑफिसर्स हैं, संबंधित थाना प्रभारी हैं अयोध्या क्षेत्र के, सिटी क्षेत्र के, उनके साथ एक मीटिंग करके एक पूरा प्लान बनाया गया है, जिसमें कि जो भी वाहन आ रहे हैं उनकी प्रॉपर पार्किंग, जो हमारे बैरियर्स हैं जहां पर नो व्हीकल जोन बनाया गया है उसका क्रियान्वयन, मंदिर के अंदर की सुरक्षा और बाकी जो धार्मिक स्थान हैं जहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन भारी संख्या में होता है वहां की सुरक्षा के लिए भी गस्टेड ऑफिसर्स की निगरानी में ड्यूटी लगाई गई है। मंदिरों में आस्था की ऐसी ही तस्वीर काशी विश्वनाथ की नगरी में भी देखने के लिए मिल रही है। काशी में नए साल के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है। काशी की गलियां श्रद्धालुओं से पटी हुई हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग नए साल के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। भारी संख्या में पहुंच रहे लोगों के लिए पुलिस बल जगह जगह तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन की व्यवस्था में विशेष बदलाव किए हैं। किसी भक्त को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिसकर्मी लगातार माइक के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप लोग वहां से एंट्री करें। इंडियल ये जाने का है, जाने का एंट्री है। आप लोग आगे प्रोटोकॉल और छतरी लगा है, वहां से टिकट का एंट्री है। ये सभी दर्शनार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग इकट्ठा न रहे, भीड़ को चलते फिरते रहे, अनवसर रूप से इकट्ठे न खड़े न रहे। अनुमान के मुताबिक काशी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास चारों तरफ भीड़ श्रद्धालुओं की बेतहाशा नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही दिखाई पड़ रहे हैं और दर्शन के लिए आने वाले या फिर इस मार्ग से जाने वाले श्रद्धालुओं के अलावा किसी भी प्रकार के वाहनों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। वाराणसी के गदौलिया से लेकर मैदागिन चौराहे के बीच में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डाइवर्जन प्लान भी बनाए गए हैं। क्राउड एक्सपेक्टेड जितना था उतना ही है, रील्स देखा था उसमें जितना दिखाई दे रहा था उतना ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल से पहले धार्मिक नगरी उज्जैन भी पूरी तरह शिवमय हो चुकी है। बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 3 दिनों का आलम यह है कि हर दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु पुण्य लाभ लेने उज्जैन पहुंच रहे हैं। तो ये जो भीड़ की जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसा अनुमानित होता है कि शिवरात्रि के लगभग समानता वाली व्यवस्थाएं बन चुकी है और यह लगभग संभावना है कि 3 तारीख तक यह भीड़ चलेगी। मंदिरों में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और जगह जगह पुलिस बल तैनात है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और काशी से रोशन जायसवाल, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देश और दुनिया नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। पर्यटन स्थलों से लेकर धार्मिक नगरी पर्यटकों से गुलजार हो गई है। नया साल मनाने के लिए गोवा से लेकर कश्मीर तक पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। देश के तमाम पर्यटन स्थल इस मौके पर सैलानियों का स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है पहाड़ों पर नए साल का जश्न मनाने को उमड़े लोग। जी हाँ, आपको बता दें कि मनाली से लेकर गुलमर्ग तक पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी है। प्रकृति ने पहाड़ों का इतना खूबसूरत श्रृंगार किया कि नजर हटाना नामुमकिन है। और इस अद्भुत नजारे के साथ नया साल मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। गोवा के समुद्री तटों से लेकर कश्मीर की बर्फीली वादियों तक सैलानियों की चहल पहल बढ़ गई है। होटल, रिसोर्ट और होम स्टे लगभग फुल हैं। जो सड़कें कभी वीरान थी, आज वही रोशनी से जगमगा रही हैं। सन्नाटे की जगह अब रौनक है और खामोशी की जगह जश्न का शोर, क्योंकि ये मौका नए साल के जश्न का है। हिमाचल के शिमला और मनाली, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम, तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल और औली, हर जगह नए साल का खुमार साफ नजर आ रहा है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि दिलकश नजारे के साथ नए साल के जश्न की बात कुछ अलग ही है। गुलमर्ग में मौसम विभाग के पूर्वानुमान से पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई है और नए साल पर बर्फ की यही फुहार यहां आए सैलानियों के साथ नए साल का स्वागत करेगी। गुलमर्ग में प्रेडिक्शन से पहले ही हल्की फुल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। मेरे आसपास आप देख रहे होंगे जो स्नोफ्लेक्स हैं, हमेशा इसको कहा जाता है कि काफी मैजिकल पार्ट ऑफ नेचर है स्नोफॉल, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो इससे खूबसूरत चीज आपको देखने को नहीं मिल सकती। मेरे आसपास सफेद चादर बर्फ की अभी बिछी हुई है। कुछ दिन पहले यहाँ काफी भारी जो है बर्फबारी हुई थी और मौसम विभाग का माने तो 30 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक जो है बर्फबारी जो है हो सकती है। गुलमर्ग ही नहीं, पहलगाम, अनंतनाग में भी भारी संख्या में सैलानी नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं। अच्छी बर्फबारी देख सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सैलानियों के आने से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं, क्योंकि पर्यटकों के आने से पहाड़ों की अर्थव्यवस्था में जान लौट आई है। जो बाजार कभी सूने पड़े थे, आज वहाँ चहल पहल है। मैं हिसार हरियाणा से आई हूँ और कश्मीर में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। ये मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लगा और पहलगाम में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं, घूम सकते हैं। हम नया साल यहाँ पे मनाने आए हैं रेशन और यही मनाएंगे नया साल। हैप्पी न्यू ईयर 2026। श्रीनगर को भले ही अभी बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन डल झील शिकारों से आबाद है। सैलानी डल झील में वादियों की सुंदरता को निहारते हुए नए साल का स्वागत करने यहाँ आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक नए साल का स्वागत ताज़ा बर्फबारी से हो सकता है। जम्मू कश्मीर में कल से यानी मंगलवार से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है और पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। पूरे कश्मीर में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, ठंड का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं राहत की बात यह है कि हज़ारों की तादाद में देश दुनिया से जो पर्यटक नए साल के जश्न के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। नए साल के स्वागत के लिए हिमाचल प्रदेश भी पूरी तरह तैयार है। शिमला में विंटर कार्निवाल का आयोजन किया है और नए साल के स्वागत के लिए लोग बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। शहर के होटल 80 से 90% तक भर चुके हैं। आलम यह है कि रोजाना करीब 15,000 गाड़ियां शिमला पहुंच रही हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि देश भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। पर्यटन स्थलों से लेकर धार्मिक नगरी तक रौनक लौट आई है, या यूं कहें पूरी दुनिया का हॉलिडे मोड ऑन हो चुका है। गुलमर्ग से मीर फरीद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बढ़ते प्रदूषण से पूरी दुनिया त्रस्त है। ऐसे में गुजरात के सूरत के जेनजी स्टूडेंट्स प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। यहाँ के सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के SRK कॉलेज के BSc के एनवायरमेंट साइंस के छात्र सिगरेट के बट कलेक्ट करके उसकी रिसाइकलिंग करके नई चीजें बना रहे हैं। हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी हुई है, पर्यावरण के लिए जेनजी का सिगरेट बट्स कलेक्शन। जी हाँ, देखिए, कॉलेज के छात्र न केवल सिगरेट के बट्स का कलेक्शन कर रहे हैं बल्कि उन बट्स को प्रोसेस करके वो कागज, फोटो फ्रेम और दूसरी खूबसूरत चीजें बना रहे हैं। पूरी दुनिया इन दिनों प्रदूषण को लेकर परेशान है। वहीं सूरत के कुछ जागरूक स्टूडेंट्स ने एक अनोखी पहल से सबका ध्यान खींचा है। गुजरात के सूरत शहर के सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के इन स्टूडेंट्स ने साबित कर दिया है कि कचरे को खूबसूरत चीजों में भी बदला जा सकता है। स्टूडेंट्स के इस ग्रुप ने शहर से सिगरेट के बट इकट्ठा करके उन्हें रिसाइकल किए गए कागज समेत खूबसूरत चीजों में बदलने का मुश्किल काम शुरू किया है। रोजमर्रा की जिंदगी में लाखों सिगरेट के बट सड़कों और नालियों में फेंक दिए जाते हैं। ये लोग उन्हीं सिगरेट के बट्स को एकत्रित करते हैं। सिगरेट के फिल्टर सेलुलोज एसीटेट से बने होते हैं, जिसे कुदरती तौर पर घुलने में सालों लग जाते हैं और ये मिट्टी और पानी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सूरत के जय मेहता ने इस समस्या को अवसर में बदल दिया है। जय ने अपनी टीम के साथ सिगरेट बट्स को इकट्ठा करना शुरू किया और इसके बाद उन बट्स को साइंटिफिक तरीकों से रिसाइकिल किया गया। क्योंकि सिगरेट्स में से जो है वो ह्यूमन को तो हार्म करता ही है, उसके स्मोक दूसरे वाले को भी हार्म करता है और उसके साथ ही साथ जब वो कोई भी सॉइल या फिर कोई भी लैंड पे गिरता है तो उसमें से जब मॉइस्चर या कोई भी इंटरेक्टल कंडीशन होगी तो उसमें से जो कार्सिनोजेनिक मेटल्स निकलते हैं वो पूरा का पूरा लैंड को डिग्रेड करता है, बहुत बिगाड़ता है और जिससे यहाँ पे कोई भी प्लांट्स उगना और नामुमकिन हो जाता है। सिगरेट का कचरा इकट्ठा करने के लिए पूरे शहर में सिगरेट के आकार के खास डस्टबिन रखे गए हैं। यहाँ से इकट्ठा किए गए सिगरेट के फिल्टर को एक केमिकल प्रोसेस से डिटॉक्सिफाई किया जाता है। प्यूरिफिकेशन के बाद मिले उस प्रोडक्ट से रिसाइकल पेपर, ऊन, फोटो फ्रेम, बुकमार्क, डायरी और की चेन जैसे आकर्षक उत्पाद बनाए जाते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में अराउंड 6 ट्रिलियन सिगरेट्स के बट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो डिस्कार्ड होते हैं। और इंडिया में बात करें तो करीबन 100 मिलियन एक्टिव स्मोकर्स है जो डेली की 5 सिगरेट तो मिनिमम वो लोग पीते हैं। तो उसके हिसाब से ये जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है और एक तरह के प्लास्टिक सॉल्यूशन, प्लास्टिक ही ये लोग एनवायरमेंट में डालते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये इसके बारे में सोचा और ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया। सूरत के इन स्टूडेंट्स की मेहनत आज पर्यावरण प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। जय मेहता के मुताबिक सरकार की SSIP यानी स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के तहत कॉलेज में ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके जरिए सिगरेट बट को इकट्ठा करके वो एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता भी फैला रहे हैं। जय वेस्ट हो चुके सिगरेट के बट्स को रिसाइकल करके काम की चीजें बना रहे हैं। तो जब स्टार्ट किया तो कॉलेज के अंदर एक काइंड ऑफ कंपटीशन बोल सकते हो या गुजरात गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू 2.5 लाख तक की ग्रांट देती है। तो उसमें हमने ये प्रोजेक्ट को डाला। जब ये प्रोजेक्ट को हमने डाला तो 2-3 राउंड हुए और हमारा प्रोजेक्ट इसमें पास हुआ और हमें 1 लाख रुपए की इसमें ग्रांट मिली। तो उसके बाद से हमने इस पे काम करना चालू किया। ये लोग आज मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इनको पूरे सूरत का सपोर्ट चाहिए क्योंकि ये काम इनका अकेले का नहीं है। इन सबको सूरत के लोगों की मदद भी चाहिए ताकि वो सिगरेट के बट को एक जैसे तरीके से इकट्ठा कर सकें और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में आगे बढ़ सकें। संजय सिंह राठौड़, सूरत, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हो चुकी है और घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी ठंड का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट कश्मीर का रुख कर रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। मौसम का मजा लेने हजारों पर्यटक पहुंचे जम्मू कश्मीर। देखिए, जम्मू और कश्मीर टूरिस्टों का काफिला यहाँ चल पड़ा है। बर्फ से लदे पहाड़ और खूबसूरत वादियां देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट घाटी का रुख कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने मंगलवार को श्रीनगर में ताजा बर्फबारी का अनुमान जताया है।
नए साल के जश्न पर कश्मीर देश दुनिया से हजारों की तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर यह है कि कश्मीर में साल के अंत में यानी मंगलवार से मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। पिछले कुछ दिनों से बादल गहरे हुए हैं पूरे कश्मीर में, लेकिन अब मंगलवार से अनुमान जताया जा रहा है कि कश्मीर के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी पहली बर्फबारी होगी। इस बर्फबारी से न सिर्फ पर्यटन का समा बन जाएगा बल्कि साथ ही साथ नए साल के जश्न पर यहाँ आने वाले पर्यटकों का नया साल भी यादगार बन जाएगा। समूचा जम्मू कश्मीर इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है, जहां पहाड़ी इलाकों में कई जगह हिमपात हुआ है, वहीं मैदानी इलाकों में तापमान में काफी ज्यादा गिरावट हुई है और इसके कारण ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस समय अगर हम देखें जम्मू शहर के अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो घना कोहरा है और इससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितना घना कोहरा है इस समय जम्मू शहर में, और जो आम लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस घने कोहरे से जो है विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और जो कामकाजी लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर हम देखें तो जम्मू शहर में तापमान में काफी गिरावट हुई है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।